एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर का नेक्स्ट प्रोसेस क्या होने वाला है। आपका रिजल्ट आ चुका है, पहले रैंक कार्ड जारी हुआ था, उस रैंक कार्ड के अकॉर्डिंग आपने प्रेफरेंस फिल किया था और उस प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट आया है। अब बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले जितने भी लोगों का रिजल्ट आ चुका है, जिनको दिखा रहा है कि कोर्स अलॉट हो चुका है, उन सभी लोगों को अपना डॉक्यूमेंट अपलोड स्टार्ट कर देना है। और डॉक्यूमेंट अपलोडिंग के समय आपको ये ध्यान रखना है कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स करेक्ट होने चाहिए। अगर आपने करेक्ट डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए हैं तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। रिजेक्ट हो जाने के बाद आपको प्रॉब्लम होगी, लेकिन फिर भी आपको 2-3 चांस दिए जाएंगे। मतलब आपके पास 3 चांस है कि आप 3 बार में डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सको। और अगर तीसरी बार में भी आपका डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो जाता है तो उसके बाद आपकी काउंसलिंग प्रोसेस वहीं पे समाप्त हो जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कम से कम समय में, मतलब फर्स्ट राउंड में ही जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हो वो सही तरीके से करो, उसमें कोई भी गलती ना हो। अच्छे तरीके से डॉक्यूमेंट्स को सारे जो भी आपके पास है उन सभी को अपलोड करना है, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे लोगों का है कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। आपके पास जो भी है, एक्चुअली सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका 10th का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, वो आपके पास होना चाहिए। और 12th का मार्कशीट सर्टिफिकेट ना हो तो भी चलेगा। बाकी जो भी सर्टिफिकेट्स होते हैं वो आप कॉलेज में जाकर जब फिजिकल वेरिफिकेशन होगा तब वहां पे दे सकते हो। इतना आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि अंडरटेकिंग लिया जाता है जिसमें 1 मंथ का आपको टाइम दिया जाता है, वहां पे आप चीजें कर सकते हो। लेकिन जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं वो सही तरीके से अपलोड होने चाहिए। तो पहली बात तो ये हो गई। जैसे ही आप डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे वेरीफाई होगा, और वेरीफाई होने के बाद अगला प्रोसेस आपका आएगा पेमेंट करने का, ठीक है। आपको अभी 10,000 पे करने हैं। 8,800 के अप्रोक्सीमेटली फी होता है, और बाकी सारी चीजें ऐड करके वो 10,000 के अप्रोक्सीमेटली चला जाता है। तो वो कितना पे करना है वो आपके पोर्टल पे शो होगा, वहां से आपका पेमेंट लिंक आएगा, वहां पे करना है। उसके बाद ऑप्शन आएगा आपका कि अपग्रेड करना है या एडमिट करना है, ठीक है। मतलब एडमिशन आपको लॉक करना है या अपग्रेड करना है, ये चीजें ध्यान रखनी है। तो अपग्रेड अगर आप करना चाहते हो, मान लो ऐसा है कि आपने जो प्रेफरेंस भरा है उसमें से 20 नंबर पे, 20 नंबर पे जो कॉलेज है वो आपको मिला है, तो उस केस में अगर आप अपग्रेड करना चाहते हो, मतलब आप चाहते हो कि नहीं मुझे कुछ और कॉलेज मिले, तो वो आपको करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन ये पेमेंट के बाद ही होगा, ध्यान रखना। चाहे आप अपग्रेड करो या एडमिट करो, मतलब एडमिशन ले लो, उसी कॉलेज को लॉक कर दो, तब भी आपको फी पे करना पड़ेगा। 10,000 जो है आपका वो कर देना। तो आपका वहां पे अपग्रेड ऑप्शन रहेगा। तो नेक्स्ट राउंड में, मतलब जब सेकेंड राउंड होगा और उसकी रिजल्ट जारी होगी, तो उस केस में आपका जो आपने अपर प्रेफरेंस भरा होगा उस वो कॉलेज मिलेंगे। बहुत सारे लोगों का ये था कि क्या मुझे नीचे वाले मिल सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। अपग्रेड का मतलब है कि आपके जो आपने लिस्ट भरा है 1 2 3 4, अगर आपको मान लो फर्स्ट मिल गया है तो आपका अपग्रेड नहीं होगा। चाहे आप अपग्रेड कर दो लेकिन वो आपका अपग्रेड नहीं होगा, क्योंकि आपका फर्स्ट प्रेफरेंस लिस्ट में जो नाम था वही आपको मिल गया है। अगर आपका मान लो सेकंड है तो आपको फर्स्ट मिल सकता है, ठीक है। लेकिन ये नहीं होगा कि आपको फर्स्ट मिल गया है और आप 10th चाहते हो तो आपको 10th मिल जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि मुझे क्या ये नीचे वाली मिल सकती है, तो नहीं, आपको जब भी मिलेगा उसके ऊपर वाला ही मिलेगा। अपग्रेड का मतलब यही होता है कि आपके प्रेफरेंस में मान लो आपको 10वें नंबर पे कोई कॉलेज मिला, तो आपका 9 8 7 6 5 कोई भी मिल सकता है, लेकिन वो 10 से नीचे 11 नहीं होगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो अपग्रेड का ये मतलब है। अब कुछ डेट्स आप यहाँ पे देख रहे हो कि रिवाइज्ड डेट्स आई हैं, वो डेट्स को आपको फॉलो करना है बहुत ही स्ट्रिक्टली। अभी आपके पास 24 तक टाइम है, यहाँ पे आप देख सकते हो 24 तक आपके पास टाइम है। आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो, सही तरीके से सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दीजिए 24th तक। उसके बाद वेरिफिकेशन यानी कि पेमेंट फी करने, अपग्रेड करने का टाइम आपके पास 27 तक का है, तो आप कर सकते हैं। उसके बाद आपका रीसबमिशन, मतलब मान लो अगर डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो जाता है, 27 तक ये आपके पास है टाइम कि आप डॉक्यूमेंट को अच्छे तरीके से अपलोड कर सको। और जब रिजेक्ट हो जाता है मान लो, तो आप 28 को रीसबमिट कर सकते हो। अगर कोई डॉक्यूमेंट छूट गया है या कुछ ऐसी चीजें हैं तो आप 28 तक कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद सीट को एक्सेप्ट करने का, फी डिपॉजिट करने का जो लास्ट डेट है वो है 30 तारीख, 30 तक आप कर सकते हो। 30 अक्टूबर तक आपके पास टाइम है।
या आप रिकंसिलेशन कर सकते हो फी का, या ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर सकते हो। तो इसके लिए 31st डेट दिया गया है। इसके बाद सेकेंड राउंड का स्टार्ट होगा 3 तारीख से। तो जो लोग अपग्रेड कर रहे हो ये मत सोचो कि सेकेंड राउंड पता नहीं कब आएगा और कब मेरा एडमिशन होगा, इससे अच्छा है कि रख ले। तो ये आपको सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 3 तारीख तक आपका रिजल्ट आ जाएगा और ये प्रोसेस आपका ऑलमोस्ट 10 तारीख तक कंप्लीट हो जाएगा। तो 10 नवंबर तक ये सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। एक और बात है, आपको ये भी नहीं सोचना है कि आपका अगर फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल गया तो आपका कॉलेज कल ही से स्टार्ट हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। जब तक कि सारी काउंसलिंग की प्रोसेस, एडमिशन की प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाती है तब तक आपका कॉलेज स्टार्ट नहीं होगा। ये मैं आपको बार बार बता रही हूँ, ये ध्यान रखना। दिसंबर लास्ट तक अगर आप यहाँ पे डेट्स देखो सारे, तो मॉपअप राउंड होते होते 18 दिसंबर तक चला जाएगा। तो उसके आपके कॉलेजेस मोस्टली उसके बाद ही स्टार्ट होंगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि कॉलेज आपका इस साल तो नहीं स्टार्ट हो रहा है, अगले साल आपका कॉलेज का प्रॉपर क्लासेस आपकी स्टार्ट हो जाएंगी और उस समय से आपको आपके सेमेस्टर्स और बाकी सारी चीजें आप कर सकते हो। बहुत सारे लोगों का था कि क्या ये मतलब कॉलेज के फीचर्स के बारे में बेसिकली, तो हर एक कॉलेज के फीचर्स अलग अलग हैं और बैचलर डिग्री का एक अलग अपना रहता है, बहुत सारी चीजें आपको प्रोवाइड नहीं की जाती हैं, तो ये ध्यान रखना है। बाकी चीजें आप हमें कमेंट कर सकते हो, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप जुड़ के बात कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं तुरंत रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। आप व्हाट्सएप करोगे तो वहां पे भी मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी जितना पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का रिप्लाई रहता है, बहुत सारे लोगों का मैसेज रहता है, तो मैं उतनी ज्यादा रिप्लाईज नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो काइंडली ये ध्यान रखोगे, जितनी पॉसिबल रिप्लाईज हो सकती हैं वो सारी मैं देने की कोशिश करूंगी। और व्हाट्सएप से जरूर जुड़िएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आती है तो इसे लाइक करें और फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक यू।